दोस्तों, एक तरफ सरकारी स्कूलों को बढ़ाने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तरफ एक कदम बढ़ाया। और ये कदम ऐसा कदम है जिसकी आलोचना भी खूब हो रही है। यूपी सरकार, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 8 तक जो स्कूल चल रही थी, उसमें से 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय करने का निर्णय लिया है। विलय मतलब मर्जर करेंगे। अब इस संबंध में जो बीते दिनों बेसिक शिक्षा के अपर सचिव हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया, जिसमें सार्वजनिक होते हुए उन्होंने कहा पब्लिकली कि प्रदेश भर में इसका विरोध भी शुरू हो गया। और जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद से विरोध शुरू हुआ। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद से प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नए शिक्षक भर्ती पर संकट आ सकता है। और ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। तो फिर ये भी मामला समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और किस आधार पर स्कूलों का मर्जर यानी विलय किया जाएगा यूपी में। नई शिक्षक भर्ती पर इसका असर कितना होगा? शिक्षक संगठन आखिर मांग क्या कर रहे हैं जो इस पे विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? तो देखिए, 50 से कम छात्रों वाली जो संख्या है उसको एक लिस्ट तैयार की जाएगी, ऐसे स्कूलों की लिस्ट जिसमें 50 से कम छात्र हैं, और इसे मर्ज किया जाएगा। यूपी में जो परिषद है, यूपी में परिषदीय स्कूलों की जो संख्या है 1,32,000 है। और इसमें जो देखें तो अब ये स्कूल वो हैं जहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जाती है। और इन सरकारी स्कूलों में ऐसे स्कूलों को मर्ज किए जाने की तैयारी है जहां पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। और इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उन्होंने आदेश जारी किया। कहा कि ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया गया है जहां पर 50 से कम छात्र हैं। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कम छात्र वाले संख्या वाले स्कूल को पड़ोसी के किसी स्कूल में मर्ज किया जाएगा। वहीं पर अगर किसी स्कूल के रास्ते में कोई नाला, नदी, हाईवे, रेलवे ट्रैक है तो ऐसे स्कूल भी मर्ज कर दिए जाएंगे और इसे बंद कर दिया जाएगा। और हर जिले में एक नए स्कूल के जो जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय अभियुद कंपोजिट स्कूल खुलेगा। यूपी सरकार कम छात्रों वाले स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को पॉजिटिव बता रही है और ये कह रही है कि प्रदेश सरकार का तर्क है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों के बीच में समन्वय होगा, संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभयुदय अभियुदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जो कि ऐसा स्कूल जिसमें कह रही है यूपी सरकार कि ये एक स्मार्ट स्कूल होगा। स्मार्ट क्लास होंगे, टॉयलेट होगा, लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग रूम, मिड डे किचन, वाईफाई, ओपन जिम आदि सुविधाएं होंगी। लेकिन ये नहीं समझ पा रही यूपी सरकार कि आखिर इन सारी सुविधाओं को सभी स्कूलों को जरूरत है, तो फिर ये अलग से एक स्कूल क्यों खोला जाएगा? सारे स्कूलों में इन तमाम चीजों की जरूरत है अभी भी। तो लखनऊ में देखिए तो 445 स्कूलों का विलय भी होगा। इस पूरी कवायद में देखिए तो लखनऊ से ही अकेले 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का विलय होना है, जिन्हें मर्ज करने की तैयारी विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब माना यह जा रहा है कि जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे नजदीकी स्कूलों में पढ़ाई करेंगे, शिफ्ट होंगे। और इसको लेकर लखनऊ के पीएस जो राम प्रवेश है, उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि इनमें पढ़ रहे बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। और इन स्कूलों में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, लाइब्रेरी, खेलकूद की गतिविधियां शुरू होगी। मतलब कुछ और चीजें शुरू होगी, एक्टिविटी, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब शिक्षक शिक्षक संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का जो काम शुरू होगा उसके लिए शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसके प्रदेश के अध्यक्ष का कहना ये है कि अधिकार अधिनियम का ये उल्लंघन है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की भी मांग की है और आंदोलन और न्यायालय जाने की भी बात की है, चेतावनी दी है। वहीं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के लखनऊ जिला अध्यक्ष भी और जूनियर हाई स्कूल संघ के जो अध्यक्ष हैं, मतलब जितनी भी संस्थानें हैं, वो सब स्कूल के मर्जर को लेकर इसे सरकार की एकदम जो जिसे कहें कि विलय करने के जो आदेश है, उसे बच्चों के हित कारक नहीं बताया, मतलब बच्चों के हित में नहीं है। अब नई शिक्षा भर्ती में जो देखें तो एक तो पहला विवाद यही चल रहा था कि नई शिक्षक भर्ती का जो मामला था, यूपी में इस साल 65,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी कि 65,000 शिक्षक की भर्ती होगी और उसका भी कुछ अपडेट नहीं आया। लेकिन अब जब स्कूलों के विलय की कवायद शुरू हो गई है, तो फिर ऐसे में नई शिक्षक भर्ती पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है और माना जा रहा है कि स्कूल मर्ज किए जाने से वहां जो पढ़ा रहे शिक्षकों को भी खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा, मतलब उसे भरा जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा और इससे शिक्षकों के जो खाली पड़े पद हैं, वो पुराने शिक्षकों की यहाँ पर तैनाती हो जाएगी और नए जो शिक्षक 65,000 की यहाँ पर बहाली होनी थी, वो शायद ना हो। और इसी डर से शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं, संगठन भी विरोध कर रहे हैं और छात्र के जो अभिभावक हैं, वो इसे तो सही नीति नहीं ही बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आगे क्या कुछ होगा, अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।